साद साहब तशरीफ लाएं, मिस्टर साद। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है अलायर साहब आपका? अल्लाह आपको इज्जत सलाम थी दे। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। तो एक कहाँ से हैं आप? मायामी से। मायामी फ्लोरिडा, जी जनाब, खैरियत से हैं? चल खैरियत से अल्लाह। तो एक टर्निंग पॉइंट आया था तरावी के सिलसिले में जब गामदी साहब को सुना, फिर उसके बाद उसी दौरान मुझे ना रोज़े का पता चला, वो लैलो नहार की आयत और फिर उसकी तशरीह में पता चला, और फिर वहां से मैंने डॉट्स में लाए। पहले तशी हजरात भी थोड़ा लेट रोजा खोलते थे, तो वहां से फिर मैं थोड़ा मुतवज्जा होना शुरू हो गया तालीमात की तरफ अहले तशी। और इवन के वालिद साहब को मैंने कहा कि ये अहले तशी हजरात की बातें ठीक होती जा रही हैं। तो फिर वहां से एक सवाल है मेरा, और बाद में एक पॉइंट भी। तो सवाल है नादे अली की तरफ कि इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया, मकसद क्या है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कोई इसका कोई रब्त मुझे बता। ये हमारे किताब बिहारुल अनवार में इसकी हदीस है कि जंग बदर या जंग उहुद के दौरान आसमान से ये निदा सुनाई गई। ये मलाइका ये कह रहे थे, नादे अलियन मज़हर अल अजाइब तजिदहु औलन लक फिन नवाइब। ये जो है उस दिन जंग बदर के नज़दीक या जंग उहुद, उस वक्त नादे अलियन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मैं चेक कर लूँ ये उहुद है या बदर है। उस वक्त मलाइका का, क्योंकि वहाँ बहुत सख्त कटन मुश्किल था उस वक्त ग़ज़वा उहुद में, क्योंकि सहाबा भाग गए थे, ठीक है ना, और मुसलमानों को बज़ाहिर शिकस्त हो रही थी, मसाइब पे मसाइब थे। हज़रत हम्ज़ा अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार ने बिल्कुल अपने मुहासरे में लिया, वो करीब आके मारना चाह रहे थे। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उनको बार बार पीछे धकेलते थे उनके सुफूफ को, और उनके हाथ में जो तलवार थी वो बार बार टूट जाता था ना। एक तलवार उठाते थे, वो जंग करते थे तो तलवार ज़रबत से जब मारते थे तो तलवार टूट जाता। तो उस वक्त आसमान से उनके लिए जुल्फ़िकार की तलवार आई अल्लाह की जानिब से, जिब्राइल लेकर आए, और फिर वो मलाइका ये निदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये निदा आई, नादे अलियन मज़हर अल अजाइब तजिदहु औलन लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिक या अली या अली। तो ये मलाइका का खिताब था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल नादे अलियन, अली अलैहिस्सलाम को पुकारिए। ये बहुत सख्त मुश्किल मकाम है, नादे अलियन, अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारिए। और कुरान की आयत भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पुकारा ना। व यौम, कुरान की आयत में आपको दिखाऊं, ये सूरह मुबारक आल इमरान में कुरान की आयत, ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये सूरह मुबारक कौन सा है, सूरह मुबारक आल इमरान है, आयत नंबर है 153 153। इज़ तुसइदून वला तलवून अला अहद। ए मुसलमानों, याद करो उस वक्त को कि तुम जंग से भाग रहे थे। सहाबा से खिताब है, आप जंग से भाग रहे, पहाड़ी पे चढ़ते हुए, और किसी पे आपकी तवज्जो नहीं था, अपनी जान बचाने, सहाबा जान बचा रहे थे कि मक्का वाले मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, वो हमला उनका शदीद है, तो ये भाग रहे हैं, किसी तरफ इनका ध्यान नहीं है, सिर्फ भाग रहे हैं। वर्रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदऊकुम फी उखराकुम, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आपको पुकार रहे हैं। क्या पुकार रहे थे कि भाई तुमने अहद किया है, सहाबा तुमने बैअत किया है कि हम कभी नहीं भागेंगे, तो ये क्या शिक नहीं कर रहे हो। ये कटन वक्त जब आया, शहादत और कुर्बानी का जब वक्त आया, आप भाग रहे हो। और रसूल यदऊकुम फी उखराकुम फअसाबकुम गम्मन बिगम्मिन, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पीछे से पुकार रहे थे कि रसूलुल्लाह मैं हूं, इधर आ जाओ, और ये पहाड़ी की तरफ भाग रहे थे। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुन रहे, तो मलाइका ने निदा दी कि या रसूलल्लाह नादे अलियन, नादे अलियन, इन्हें निदा करें आप, अब आप पुकारें अली अलैहिस्सलाम। ये सहाबा नहीं आएंगे, मदद नहीं करेंगे। नादे अलियन मज़हर अल अजाइब, अली अलैहिस्सलाम को पुकारें, वो अल्लाह ताला के आयात यानी निशानियों के मज़हर हैं, यानी वो ज़ात हैं कि वहाँ पर अजाइब और अल्लाह ताला के ग़राइब और अल्लाह ताला के मौजज़ात उनकी ज़ात में नमूदार होती है। तजिदहु औनन लक फिन नवाइब, जब भी आप पे कोई मुसीबत आ जाए तो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मुसीबत पे आपका काम आएगा, आपका मददगार साबित होगा। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली, हर गम और हर मुसीबत और हर मुश्किल खत्म हो जाएगा, ज़ाइल हो जाएगा। बिविलायतिक या अली या अली या अली, आपकी विलायत के साथ ए अली ए अली ए अली सलामुल्लाह। तो ये मलाइका ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया था कि आप बोलें, ये बिहारुल अनवार में मौजूद है जी। सही, ठीक। और ये भी आपने जिक्र किया जुल्फ़िकार का, ये तलवार जो दो धारी तलवार है उसकी तरफ इशारा है, और मेरे ख्याल में जंग खैबर में भी ये यूज हुई थी, या सिर्फ जंग उहुद के बाद आपके पास? तो जुल्फ़िकार जो है ये जिब्राइल लेकर आए थे, ये जाहिर है, ये मुझे जहाँ तक याद पड़ता है बाज़ रिवायत में जंग बदर में और या बाज़ में जंग उहुद में वो लेकर आए थे, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब लड़ते थे तो उनके 7 तलवार, कितने तलवार उनके हाथ में टूट गए, फिर ये जिब्राइल लेकर आए, उनको तलवार दिए थे। जी हाँ, ठीक है, ये सवाल था। और एक पॉइंट करना था, एक पुरानी डिस्कशन थी आपकी खत्म नबूवत पे इंजीनियर साहब के कोई उनकी महफिल से, तो एक आयत मेरे जहन में आ रही थी और मैं चाह रहा था कि वो उसमें शामिल हो जाती है, लेकिन अभी मैं जिक्र कर देता। सूरह नहल की 68 है, वौहा रब्बुका इलन नहल,
یعنی کہ ایک شہد کی مکھی ہے، اس پہ بھی وہی آئی. اس کا ختم نبوت سے وہ تائید کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کی، آپ کے پوائنٹس کی، کہ نبوت اور وہی الہام یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ. ایک ٹائٹل ہے، وہ ٹائٹل ریپیٹ نہیں ہوتا، لیکن ہدایت الہام وغیرہ سب کے لیے، چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان ہے، سب کے لیے اوپن ہے دروازہ اس کا. تو وہ ایک پوائنٹ تھا. اور دوسرا میں اپنے سنی بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو چھوڑ کے جو نہیں ہے وہ لوگوں کے پیچھے اتنا پڑے. تھرڈ پارٹیز ہیں، یہ مجھے ایسی نظر آتے ہیں جیسے کسی لیڈر کے ساتھ نا جذباتی وابستگی کرتے ہیں. سیاسی جماعتیں جیسے پاکستان میں مسلم لیگ ہو گیا، پیپلز پارٹی ہو گیا، بغیر جانے کے کوئی اہل ہے یا نہیں، سوچے سمجھے بغیر. تو کائنڈلی تھوڑا اس چیز کو سوچیں کہ آپ کس کی طرفداری کریں اور کس کی مخالفت کریں. باقی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، اپریشیٹ کرتا ہوں اللہ آپ کو عزت، آپ جو خدمت کر رہے ہیں. تھینک یو بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. ہمارے بھائی سعد بھائی میامی سے، تھینک یو سو مچ.